क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिस व्यक्ति से आप कई दिनों और महीनों से बात करते थे, अचानक वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे गायब हो जाता है, जैसे वो कभी आपकी ज़िंदगी में था ही नहीं। न कॉल, न मैसेज और न ही इसकी कोई वजह है। जी हाँ, इसी को कहते हैं घोस्टिंग। मॉडर्न रिलेशनशिप का सबसे दर्दनाक सच। आखिरकार लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो सिर्फ आपको अवॉइड करना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजी या मॉडर्न रिलेशनशिप की कोई बड़ी वजह है? चलिए जानते हैं रिसर्च के साथ में। घोस्टिंग वो है जब एक इंसान आपकी जिंदगी से बिना किसी वजह के ही गायब हो जाता है। न ही आपकी कॉल का रिप्लाई करता है, न ही मैसेज का। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी आपके मैसेजेस को सीन करके वो रिप्लाई नहीं करता और आपसे टोटली वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। 2022 के साइकोलॉजी ऑफ पॉपुलर मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 65% युवा अब तक अपनी जिंदगी में एक बार घोस्टिंग का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कुछ लोग इमोशनल सिचुएशन से डरते हैं, वो किसी को ना नहीं बोल पाते। साइकोलॉजी में इसे अवॉइडेंट बिहेवियर कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग इमोशनल सिचुएशन से डरते हैं, वो लोग घोस्टिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। आज टिंडर, बम्बल और इंस्टाग्राम कनेक्शन को बहुत ही आसान बना दिए हैं। साथ ही ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए हैं। जब कोई एक छोटी सी कहीं गलती होती है तो वहां पर लोग घोस्टिंग करने लगते हैं। जो लोग डेटिंग ऐप यूज करते हैं उनके अंदर घोस्टिंग के परसेंटेज 3% ज्यादा पाए गए हैं। कुछ लोग इमोशनली इनमेच्योर होते हैं। जब कहीं इनका रिश्ता डीप होने लगता है तो उस रिश्ते से ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी उसको जानते ही नहीं थे। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जस्ट फॉर टाइम पास के लिए ही आते हैं। उनका टाइम पास हुआ और वो वहां से निकल जाते हैं। घोस्टिंग सबसे ज्यादा आज की जनरेशन वाले कर रहे हैं। ये किसी को कोई भी चीजें एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। कोई भी इश्यूज हुआ तो वो तुरंत वहां से निकल जाना चाहते हैं, बिना आपसे कुछ बताए और बिना ही किसी चीजों पे बात किए बिना। और कुछ लोग जब ये देखते हैं कि रिश्ते में सामने वाला उनसे ज्यादा अटैच हो रहा है, वो धीरे धीरे उस पर ज्यादा डिपेंड हो रहा है, तो वो डर जाते हैं और धीरे धीरे वहां से वो अपनी दूरियां बना लेते हैं और उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे ये कभी इसको जानते ही नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो ये देखते हैं कि सामने वाले का अटैचमेंट उनसे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इससे दूरी बनाना ही अच्छा है और वहां से वो गायब हो जाते हैं। घोस्टिंग का असर सिर्फ बातचीत तक नहीं होता, ये एक इमोशनली ट्रॉमा होता है। जिसके साथ ये होता है वो कई दिनों तक ये नहीं समझ पाता कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो सामने वाला उससे कांटेक्ट तोड़ दिया। अब ना वो उससे बात कर रहा है, न ही उसके कॉल और मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। कई बार इस सब चीजों को लेकर सामने वाला इतना टूट जाता है कि कई ऐसे भी केस देखे गए कि सामने वाले ने कभी कुछ गलत कदम भी उठा लिए हैं। जिसके साथ घोस्टिंग होती है कई बार वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाता है कि उसे मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। कई बार उसका ऐसा ट्रस्ट टूटता है कि वो नेक्स्ट टाइम किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। यहाँ तक कि नेक्स्ट रिलेशन में जाने से भी वो डरने लगता है। कई बार तो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पे लगा देते हैं। कई बार जो लोग घोस्टिंग करके गए होते हैं वो कई दिनों या महीनों बाद आपकी जिंदगी में फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें अकेलापन लगने लगता है या फिर उन्हें आपसे अटेंशन चाहिए होता है या फिर टाइम पास भी हो सकता है। ये घोस्टिंग जहां एक इंसान के लिए उसे फ्रीडम देता है तो एक इंसान को ट्रॉमा देके जाता है। जब ऐसा कभी किसी के साथ होता है तो उसे अपने आप को संभालना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब मेरी गलती थी ही नहीं तो मैं क्यों उस चीज को लेकर डिप्रेशन में जाऊं। और ये सामने वाले की इनमेच्योरिटी है कि वो हमें नहीं समझ पाया। अपने आप को संभालना चाहिए और अपने आप में खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। और आज 2025 में ऐसे केसेस बहुत से मिल जाते हैं जब हमें अपने आप को संभालना होता है। कई लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको अपने साथ बने रहना पड़ेगा और अपने आप को यह समझाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जब वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आए तो आपको इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें वो फिर दोबारा कर सकता है। और हाँ, जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है तो कुछ सिग्नल्स आपको पहले ही मिल जाते हैं जिसे आप इग्नोर करते हो। जैसे वो जब भी आपसे बात करता है तो अपने टाइम के हिसाब से बात करेगा, साथ ही जब उसका मन करेगा तो आपसे बात करेगा और मन नहीं रहने पे वो आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करता। तो ऐसे टाइम में भी आपको अपने आप को धीरे धीरे इस चीजों को समझा लेना चाहिए कि यह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसी घोस्टिंग एक्सपीरियंस की है? अगर की है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।